अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान सुपर लीग, अब इसका एक मैच बाकी है और वो मैच कल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भरपूर तरीके से हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिसमें अफवाज पाकिस्तान शामिल हैं, रेंजर्स शामिल हैं, सास इदारे शामिल हैं, पंजाब पुलिस शामिल है और जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, वो तमाम के तमाम इदारे इस फ़ाइनल के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर मौजूद वसाइल को बरूएकार ला रहे हैं और इसके पुरअमन इनेकाद के लिए हर किस्म की किसी भी किस्म की नाखुशगवार हालात से बचने के लिए जो इक़दाम किए जा सकते थे वो किए जा चुके हैं और अब कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। स्टेट सजने को है, यहाँ पर सीटी भी बजेगी, यहाँ पर खेल भी जमेगा, यहाँ पर नारे भी लगेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे और वो जब लाइव टेलीकास्ट होगा मैच तो उसके ज़रिए पूरी दुनिया में एक पैगाम पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट का, जो वो खेल से मोहब्बत रखते हैं, उसका ज़रूर जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो दो टीमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स की इस फाइनल को खेलने के लिए मैदान में उतरेंगी। गो कि ये एक इंटरनेशनल मैच नहीं है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से लोगों का जोश व खरोश और जज्बा है, वो इस खेल से पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत का एक बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मुख्तलिफ राय लोगों की पाई जाती है, लेकिन अक्सर जब हमने सुना है तो इस हवाले से एक मस्बत पहलू ज़रूर सामने आया है कि इसका पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ख़ासा फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान के करैक्टर्स के मुआशी हालात ज़्यादा बेहतर करने में पाकिस्तान सुपर लीग बेहतर किरदार अदा कर सकती है। अगर हम मजमूई तौर पर बात करते हैं PSL में, तो अंपायरिंग के मयार पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे, उस पर भी आज के इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से बेहतरी की जा सकती है। पाकिस्तान के टॉप करैक्टर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2 का सिर्फ एक मैच यहाँ पर हो रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले सीज़न में क्या हम इस काबिल हो सकेंगे और क्या इस फाइनल के इनेकाद के बाद क्या हम इस काबिल हो सकेंगे कि रवां साल कुछ इंटरनेशनल टीमों को पाकिस्तान बुला सकें। A टीम्स हों, भले वो अंडर 19 की टीमें हों, और अगर किसी भी टीम मुल्क की कोई कौमी टीम आ जाती है जो टेस्ट स्टेटस रखती है, तो उसके क्या उस यकीनन फिर उसका क्रेडिट PSL के इस फाइनल को ज़रूर जाएगा। हम बात करेंगे मजमूई तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है 90 की दहाई में इन्होंने कौमी टीम के लिए क्रिकेट खेली, इन दिनों जूनियर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं जनाब आमिर नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, फाइनल हो रहा है, इंटरनेशनल मैच तो नहीं है, लेकिन कदर नज़र इसके कि वो कितना हिफाजती हिसार है, लोगों को कहाँ से पैदल चल कर आना पड़ेगा, एक शटल सर्विस भी चलाई जा रही है, एक पूरे का पूरा रूट तरतीब दिया गया है, बसों के रूट्स तब्दील कर दिए गए हैं, नई बसें खिलाड़ी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको सर्विस मुहैया करेंगी, सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं, मीडिया के लिए भी बड़ी सख्तियाँ हैं, हर किसी को उस एक प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है जिसके नतीजे में इसको हर लिहाज से एक कामयाब और पुरअमन इवेंट बनाया जा सकता है। आप किस तरह से देख रहे हैं? एक इंटरनेशनल मैच नहीं है, लेकिन उसको रंग ऐसा ही मिल रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा मैच हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, आप के इंट्रो में बहुत सारी चीज़ें पिनाह हैं जो कि आपने बड़े तफसील के साथ उसका ज़िक्र किया है। तो जो ये मैच की जो खासियत है ना, वो ना इंटरनेशनल है ना डोमेस्टिक है। इसकी खासियत जो है ना, वो एक पैगाम है, एक मैसेज है, एक जज्बा है, एक जुनून है और एक ऐसी सोच है जो कि क्रिकेट के साथ वाबस्ता है। ठीक है, पाकिस्तान के अवाम की एब्सोल्युटली एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टेप लिया। अच्छा, एक और मजे की बात है, आपने सोच की बात की है कि ये एक सोच है और वो सोच जो पाकिस्तान की क्रिकेट से वाबस्ता है। अब कितनी दिलचस्प चीज़ है कि स्टेडियम में जब कल 28,000 या उससे ज़्यादा लोग मौजूद होंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से, मुख्तलिफ कौमियतों से, मुख्तलिफ ज़बानों से, ठीक है, ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग मौजूद होंगे, लेकिन ना वहाँ पर सियासत होगी, ना कोई तासुब नज़र आएगा, सब के सब एक जुबान होकर एक ही नारा लगा रहे होंगे। मैं आने उसी पर लगा था। ठीक है, कि जब ये सारी सियासी जमातें होंगी तो जो पाकिस्तान का कोई भी इंटरनेशनल मैच
टेस्ट, वनडे या T20 होता है, तो क्या उस वक्त आप टेलीविजन पर ये देख रहे होते हैं कि ये पीटीआई से बिलोंग करता है, ये पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता है? ठीक है, कोई ऐसा सिलसिला सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। हर आदमी, हर शख्स, हर छोटा बड़ा जवान बूढ़ा, उसकी सोच और उसका जो ख्याल है और वो जो क्रिकेट देख रहा होता है वो पूरी तरह महू होता है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की जीत के लिए, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, ये लोग तरसे हुए हैं हाफिज साहब, हमारे पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं है। आप एक शो कर लें कदाफी स्टेडियम में मौसीकी का, वहां भी आपको 20-25 हज़ार लोग जो है वो वहां आपको जाके नजर आ जाएंगे। तो ये जब मैच का जो आपने जिक्र किया, इसकी जो खासियत है वो एक दुनिया को पैगाम देना है, और वो पैगाम ये देना है कि पाकिस्तान में हम में अहलियत है, हम में हिम्मत है, हम में समझ बूझ है कि हम कोई भी इवेंट जो है वो बड़े ऐसन और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको मुनक्किद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आ गया बात कि ये आपने जो तमाम लोगों का जिक्र किया जो कि इस मैच के लिए बहुत खंदा पेशानी के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक जज्बा है, वो क्यों है कि ये मारूजी हालात जो हैं ये नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और उसको मद्देनजर रखते हुए क्या हम बार बार इस चीज के मुतमिल हो सकते हैं कि हम खुला छोड़ दें एक ऐसे मैच के लिए जो कि नेचुरली जब आपने श्रीलंका का आज पूरे कितने साल हो गए सर? ये 8 साल हो गए। हाँ, तो ये पिछले कल का दिन जो गुजरा है 3 मार्च हाँ 2009 मार्च में मार्च हुआ जी, तो वो जो है ना वो एक जो सोच है उसके बारे में ये बताना है कि हम अब इन तमाम चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। देखें, एक मैच है, कहने को ये 6-7 घंटे में खत्म हो जाएगा, मगर इस मैच से जो एक पैगाम जाना है, जो एक सोच जानी है, जो एक आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार जाना है कि हम किसी भी ऐसे इवेंट को, चाहे आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, बसों के रूट चेंज कर दिए हैं, दुकानें बंद कर दी हैं, मगर इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ऐसा ना करते तो कल को खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह का एक इंसिडेंट हो जाता तो क्या हम जस्टिफाई करते कि नहीं जी हमने वो चौक जो है वो खुला रखा, हमने वो सड़क जो है उसमें ट्रैफिक आने दिया। और आपको पता है कि जिम्बाब्वे के टूर पर इतनी सिक्योरिटी के बाद भी एक इंसिडेंट हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो उन सारी चीजों के जो SOPs बने हुए थे उनको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि जहां तक भी ये मैसेज जाएगा दुनिया में, ब्रॉडकास्टर्स में, ठीक है जी, ब्रॉडकास्टिंग टीम नहीं आ रही, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जो खेले हैं वो नहीं आ रहे, अंपायर जो है इंटरनेशनल वो नहीं आ रहे, कमेंटेटर्स नहीं आ रहे, मगर जो आ रहे हैं वो तो कोई पैगाम लेकर जाएंगे ना, वो भी डिफरेंट मुल्कों को ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि ये बड़ा अहसन कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, PSL का, और इसको बेंचमार्क ना बनाया जाए। हाफिज साहब, इसको बेंचमार्क ना बनाया जाए, मसलन कि इसको अच्छी तरह हिफाजत के साथ, कामयाबी के साथ आप मुनक्किद कर देते हैं इंशाल्लाह, मगर हालात को और बेहतर होने दीजिए, ठीक है, और इंटरनेशनल टीमों के लिए और स्पेस दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी बड़े पीस ऑफ माइंड जो है ना उनका, ठीक है, उसके वो मतलब आपके ख्याल में ये जो मारूजी हालात हैं ये इसके मुतकाजी हैं कि हम इतने सख्त इंतजाम करें, लेकिन ये बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जिस तरह से अगर आप अपने अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर करते जाते हैं तो यकीनन ये सख्तियां भी उसके साथ साथ ही कम होती जाएंगी, लेकिन इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। आमिर नज़ीर साहब, एक सोच की बात इन्होंने कहा जी, ये एक सोच है जो पैगाम जाएगा पूरी दुनिया को, और ये पाकिस्तान के अवाम की सोच है, जो अक्सरियत अवाम है, जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, जो खेल से मोहब्बत करती है, क्रिकेट से मोहब्बत करती है, तफरी से मोहब्बत करती है, खिलाड़ियों से, भले वो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, बड़ा बेहतरीन क्राउड है पाकिस्तान का। अगर किसी भी शहर में आप चले जाएं तो हमेशा अच्छा खेलने वालों को सपोर्ट किया है। हमने तो वो मनाजर भी देखे हैं जब 96 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, लेकिन स्टेडियम भरा हुआ था, पाकिस्तान नहीं था,
लेकिन स्टेडियम भरा हुआ था और दोनों टीमों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। हाँ, बिस्मिल्लाह। देखिए आप साहब, जब रमजान आता है ना, हम 30 रोजे रखते हैं तो ईद आती है, तो ये समझ लें कि आज क्रिकेट की चांद रात है और क्रिकेट की सुबह ईद है। ठीक है। इसके रूह रवां है चेयरमैन साहब शहरियार खान साहब, नजम सेठी साहब और जनाब सुभान साहब, शकीर शेख साहब और गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। इन उनकी काविशों के साथ ये ईद का मेला जो है ना, वो कल इंशाल्लाह सजने जा रहा है और वो यार रेडी। ठीक है। और हमारे जो टीमें हैं इंशाल्लाह वो भी आ गई हैं। अजहर भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, इसको बेंचमार्क ना बनाया जाए, इसको इशू ना बनाया जाए, इसको और तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अब इस इनेकाद होने से आप देखिएगा बड़ा मुस्बत पैगाम जाएगा पूरी दुनिया में। आईसीसी की टीमें भी आ रही हैं, और पूरे जो इनके सफीर आ रहे हैं वो भी एक मुस्बत पैगाम लेके जाएंगे कि नहीं यार, जो हमें बताया जाता है, जो हमें सुना जाता है वो नेगेटिव है। हमने खुद गए हैं ग्राउंड में, हमने पॉजिटिव चीजें देखी है, सिक्योरिटी देखी है, उनके मैनेजमेंट देखी है, वो क्या चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हाफिज साहब, ये कल जब मैच होगा रात 12 बजे, आपको पूरी दुनिया में एक मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान जो हम देखते हैं, अब तो दहशतगर्दी कहां नहीं है। एक बात ये भी जाएगी खान साहब कि एक वो चेहरा है जो आपको हर 6 माह बाद, 8 माह बाद दिखाते हैं, साल बाद कोई एक हादसा हो जाता है या कोई एक ब्लास्ट हो जाता है, दहशतगर्दी की एक कार्रवाई होती है। एक वो तस्वीर है जो आप पाकिस्तान की देखते हैं, एक ये तस्वीर है। ये भी देखिए, यहां पर 28,000 लोग स्टेडियम में बैठे हैं और इससे ही ज्यादा लोग पाकिस्तान इस स्टेडियम में आने, अगर गुंजाइश होती है तो वो उससे ज्यादा आने की ख्वाहिश रखते हैं। अब ऐसा मैंने याद होगा कि प्रोग्राम का कज़ाफी स्टेडियम 2 लाख की भी कैपेसिटी होती नहीं, इसलिए फिल होना था। अब ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं मुख्तलिफ चैनल पे सुन रहा हूं जी, 60,000 सिक्योरिटी खड़ी आती है। ओ भाई, जो ओलंपिक्स हुई है उसके अंदर 12-13 हजार तो सिक्योरिटी उनकी भी खड़ी थी बाहर। ठीक है, ओलंपिक खड़ी थी ना, वो तो सेफ सिटी है ना, सारे जो सेफ कंट्री है, मान लिया। तो भाई अगर इधर खड़ा हो गया, इसमें कौन सा जुर्म हो गया? हमने मेहमान नवाज है, हम मेहमान खान ने जिक्र किया है कि हमें इस चीज की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम कोई खुला रास्ता छोड़ देते, जैसा हमने श्रीलंका की दरवाजा कोई नहीं है, वो ओपन किया हुआ, दरवाजे बंद है। लेकिन लंदन के ओलंपिक्स के साथ भी इसको हमें नहीं मिलाना चाहिए, ये भी नहीं मिलाना चाहिए। 12,000 सिक्योरिटी कम होती है यार। ओलंपिक्स में कितने मुल्क होते हैं? छोड़िए, हमारा मुल्क है, हम दिखाएंगे, हम तो ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा मुल्क होते हैं। 12,000 उधर लग सकती है, इंग्लैंड बड़ा माया नाज है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपने हिफाजती इंतजाम करने होते हैं, गैर मामूली करने होते हैं, वहां पर आपको गैर मामूली इकदाम की जरूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा खान साहब, ये एक बहस वैसे हमने मीडिया में सुनी है कि जी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की गई है और गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। आप समझते हैं कि वाकई हालात भी गैर मामूली थे और ये गैर मामूली इकदाम बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, उसकी वजाहत देते हुए दलील में बिल्कुल दुरुस्त इकदाम हैं? आप एक जंग की सूरत हाल में है, ठीक है जी, और वो जंग किनसे अनसीन जंग है, ठीक है, दुश्मन का नहीं पता, आपको नहीं पता। चलिए, अगर हम किसी दुश्मन मुल्क से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने अंदर ही लोगों का पता नहीं चलता, हमारे जैसे चेहरे हैं। एक जंग बॉर्डर पे होती है ना, ठीक है, आपको पता होता है, आपका दुश्मन है, तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर जो है जब ये लिए जाते हैं, तो इसमें फिर सिक्योरिटी का ये इशू नहीं होता, ठीक है, उसमें तमाम लोग जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। आपको याद होगा, आई थिंक मैं काफी मतलब उसको छोटा सा था, 65 वॉर, तो 65 वॉर जब हुई तो हम स्कूल में थे, तो 6 सितंबर को ना उन्होंने स्कूल बंद कर दिया क्योंकि इत्तला आ गई थी कि जंग शुरू हो गई है। तो लोगों के घरों में खंदक जो है ना, वो रेलवे कॉलोनी में हम रहते थे, खंदकें खोदी गई थी रेलवे की तरफ से कि इन केस ऑफ एयर अटैक और जो सायरन बजे तो आप खंदक में चले जाएं ताकि आप थोड़ा सा महफूज रहें, ठीक है। मगर आप यकीन कीजिएगा कि क्या जज्बा था, क्या एक लगन थी, क्या आदमी अपने मुल्क के बारे में सोचता था कि आज तक एक दफा भी उस खंदक में जाने की जरूरत नहीं महसूस हुई, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के अवाम जो क्रिकेट के इस फाइनल पर, PSL के फाइनल पर जिस तरह अपने जज्बे का इजहार कर रहे हैं और जिस तरह अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग का इजहार कर रहे हैं, इट्स नॉट प्योरली लाहौराइट्स, कराची ले लें, कोयटा ले लें, पिशावर ले लें, फैसलाबाद ले लें, पिंडी, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड, कि उनकी जो मोटिव है वो यही है कि ठीक है जी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात है, मगर हम इस इवेंट को कामयाब करेंगे। और यही वजह है कि आपने जो बात की है
के सिक्योरिटी गैर मामूली हालात हैं तो गैर मामूली इकदाम आपको करने पड़ते हैं, उसको आपको करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, ये जो शायकीन का जोशो जज्बा है, आपने क्रिकेट खेली भी है, खान साहब से भी इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लोगों में कुछ शौक वक्त के साथ कम तो नहीं हो गया स्टेडियम आकर मैच देखने का, या बढ़ गया है? हम 2009 से अब तक तो इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट नहीं की मां सिवाय जिम्बाब्वे के, शौक बढ़ा या कम हुआ है? अब शौक कम नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है। आप ये देखिए इस मुल्क में क्रिकेट ना कि हम 8वें नंबर पर हैं, 8वें नंबर पे हैं और नंबर 1 भी हम टेस्ट में रहे हैं। हाँ। इसको भी देखना है। हावे साहब शौक कम नहीं हो सकता, ये जुनून है, ये खून में बसा हुआ हमारे अवाम में। और आपका ये कल खुद सीन देख लेंगे ग्राउंड में, जैसे आप कह रहे हैं 28,000 अंदर कैपेसिटी है तो 50,000 बाहर भी खड़ा होगा। और हम जो टीवी पे देखेंगे लोग जो अरबों की तादाद में देखेंगे, वो भी वेल ऑर्गेनाइज होके खाना शाना रख के पार्टियां ऑर्गेनाइज करके बड़ी स्क्रीन लगा के अब सब वो भी इत्तेमाम किए जा रहे हैं। क्वेटा में उनकी सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि स्क्रीन बड़ी स्क्रीन जो है वो लगाई जाएंगी, और ये कितनी अच्छी बात है कि क्वेटा मुसलसल दूसरी मरतबा फाइनल में पहुंच रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है अपने माहिरीन से। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। For booking and other details, fazayakarachi.org. UN 021 111 329 242. वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अजहर अली साहब ने। अजहर अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। अजहर अली साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग को मजमूई तौर पर, ये कितना फ़ायदा इसका पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है? नहीं, बहुत फ़ायदा है। आपका अगर पिछला एडिशन और इस एडिशन में देखें तो आपको ऐसे प्लेयर्स मिले हैं जिन्होंने बाद में आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और होपफुली इस सीज़न भी हमें ऐसे कई यंग प्लेयर्स नज़र आए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि उनको एक एक्सपोजर मिलता है, इंटरनेशनल लेवल का तकरीबन एक्सपोजर होता है और उतना प्रेशर होता है उसके ऊपर। तो आई थिंक टेम्परामेंट के लिए, उनके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और मेरे ख्याल में जितने इसके एडिशन होते जाएंगे, आई थिंक हमारी जो स्किल लेवल है प्लेयर्स का वो इम्प्रूव होता जाएगा, और टेम्परामेंट लेवल स्पेशली यंग प्लेयर्स का वो इम्प्रूव होता जाएगा। अच्छा सर, एक बात ये की जाती है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा गैप है, खला पाया जाता है। आप क्या नुक्ता नज़र रखते हैं कि ये PSL किसी हद तक उस खला को कम करने में कामयाब हो सकता है? और अगर कामयाब हो सकता है खला को कम करने में, तो क्या ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि जो गैप को कम कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी खला है। एक तो सबसे बड़ा काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट चेंज हो जाती है। उसके बाद प्रेशर उतना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि सिर्फ T20 के अलावा कहीं पे भी क्राउड नहीं आता। और जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो टेस्ट मैचेस में भी अगर देखा जाए तो जो बड़ी नेशंस हैं जिनके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका आप जाते हैं, ठीक है, तो टेस्ट मैचेस में स्टेडियम फुल होता है। तो आई थिंक उसका जो प्रेशर लेवल है वो भी डिफरेंट हो जाता है। आई थिंक ये काफी सारा डिफरेंस जो होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में है। और PSL ने कुछ हद तक उसको जरूर, लेकिन अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं। जितना ये ज्यादा टूर्नामेंट्स होंगे इसके हमें रिजल्ट ज्यादा नजर आएंगे, और डोमेस्टिक को भी हमें जारी बात है थोड़ा और बेहतर करना है, जिससे हमारी जो गैप है वो कम होगा, तो परफॉर्मेंस भी इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा कंसिस्टेंट हो सके। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो क्राउड का प्रेशर है, जो आपने भी बात किया कि लाइव टेलीकास्ट जब होते हैं मैचेस, उनका एक अपना प्रेशर होता है, ये खिलाड़ी किस हद तक उस दबाव में चला जाता है जब वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मैच, एक बड़ा क्राउड उसको देख रहा है और फिर वो टेलीविज़न पर भी उसको देखा जा रहा है, करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग उसको बैक वक्त देख रहे होते हैं। ये किस हद तक खिलाड़ी का जो हिडन टैलेंट है उसको सामने लाने में मददगार साबित होता है? देखिए, अर्ली ऑन जब नया प्लेयर कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है तो सबसे पहले उस पे यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आप इस प्रेशर में आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो जिनका नाम होता है, उनके साथ खेल रहे होते हैं या आप उनके अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, उसका एक अलग से प्रेशर होता है। तो थोड़ा अर्सा लगता है इस चीज में एडजस्ट करने में।
ठीक। तो अगर जितनी इस लेवल की क्रिकेट आपने पहले इंटरनेशनल खेलने से खेली होगी, जैसे PSL के अंदर आप डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर आते हैं, उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं और उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उसका एक जो कंफर्ट लेवल आपका एक बन जाता है। तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको एक एडवांटेज मिलेगा। आपने अगर देखे जाए तो जिनकी लीग हैं, जिन कंट्रीज की 6-7 साल या 8 साल से हो रही हैं, उनका एक ये लेवल ऑलरेडी बिल्डअप हो गया हुआ है, उनका एक कंफर्ट लेवल इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ज्यादा बन गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो शारजा और दुबई में आपने क्राउड देखा है, क्या कहेंगे उस हवाले से कि यूं महसूस हो रहा था कि शायद पाकिस्तान में ही कहीं मैच हो रहा है, लोगों ने बड़ा भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया है वहां पर? नहीं, बिल्कुल जी, उनको सलाम है जो लोग वहाँ पे आके टाइम निकालते हैं उधर, क्योंकि जितने भी वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं ज्यादातर वो वर्किंग क्लास है और उसमें बड़ा हार्ड वर्क वो करते हैं और उसके बाद उनके लिए ये एंटरटेनमेंट है और वो एफर्ट करके आते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं PSL को भी और अपनी अपनी फेवरेट टीम्स को, स्पेशली शारजा में क्योंकि स्टेडियम राइट इन द टाउन है तो एडवांटेज उनको होता है, उसमें ज्यादा क्राउड आता है और वीकेंड्स के ऊपर स्पेशली बहुत ज्यादा आता है। तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हर मैच देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको काम की वजह से शायद कई मैचेस में नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी बड़ी खुशी होती है देख के उनको उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी और हमारे PSL के लिए भी क्राउड का आना बहुत जरूरी है। और आई थिंक बड़ा मजा आता है उनके सामने खेल के, उनको देख के, उनके लिए उनको एंटरटेन करके बहुत मजा आता है। अच्छा अगर मुझे बताइएगा कि आपका शुमार भी उन खिलाड़ियों में होता है जिनको अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने को नहीं मिली है। आपने जितने भी टेस्ट मैचेस अपने 2010 के डेब्यू से लेकर खेले हैं अब तक, वो पाकिस्तान से बाहर खेले हैं, कितना मिस आप करते हैं? यकीनन बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे। और आप अपनी होम क्रिकेट को किस तरह से मिस कर रहे हैं और क्या कहते हैं इस हवाले से कि यकीनन ख्वाहिश तो होगी आपकी भी? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और जब हम जिम्बाब्वे सीरीज होने जा रही थी यहाँ पे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि एटलीस्ट कुछ मैचेस तो हम अपने क्राउड के सामने खेलें और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मौका मिल गया एक दफा कम से कम 3 मैचेस अपने होम टाउन में खेलने का, पाकिस्तान में खेलने का, और उस क्राउड को देख के एहसास हुआ कि हम क्या चीज मिस कर रहे हैं। आप अभी देख लें, इतनी एक्साइटमेंट है PSL के फाइनल को लेके, तो बहुत ज्यादा मिस करते हैं, अफसोस भी होता है और मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में कि क्या चीज हमसे मतलब दूर है। बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जब होम में आप खेलते हैं, अपनी कंट्री में अपने क्राउड के सामने खेलते हैं। क्रिकेट इटसेल्फ बड़ी सफर कर रही है ये क्रिकेट ना होने की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हालात पाकिस्तान के अच्छे से अच्छे होते जाएं और यहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आएं और खेलें और हमारी क्रिकेट भी इम्प्रूव करे और हमें भी अपने क्राउड के सामने खेल के वो ऑनर जो हमारे जो पहले लेजेंड्स गुजरे हैं यहाँ पे खेल के, उनको जो खुशी महसूस होती थी वो हम भी उसका लुत्फ उठा सकें और अपने क्राउड को एंटरटेन कर सकें उनके। अच्छा अदर मुझे बताइएगा कि ये आप किस तरह से देखते हैं PSL सीजन 1 और सीजन 2 को? आपको जो आपने क्वालिटी की बात की है, बाज़ लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सीज़न 2 में ज़्यादा बेहतर क्रिकेट सीज़न 1 की निस्बत मैच्योरिटी आई है टीमों में ज़्यादा और ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली है। आप किस तरह से कंपैरिजन करते हैं दोनों सीज़न 1 और 2 का? नहीं, बिल्कुल इस साल के मैचेस अगर देखें, कंपेयर किए जाएँ और टीमें भी कंपेयर की जाएँ तो बहुत उसमें डिफरेंस है। मेरे ख्याल में ज्यादा कंपेटिटिव टीमें थी, ज्यादा और प्लेयर आए, इंटरनेशनल प्लेयर आए, इंक्लूड हुए और क्वालिटी क्रिकेट भी हुई है। और आप अगर देखा जाए तो सारे मैचेस क्लोज हुए हैं, ज्यादातर मैचेस क्लोज हुए हैं। देखिए आखिरी ओवर तक आपको नहीं पता कौन सी टीम जीत रही। आई थिंक ये एक्साइटिंग क्रिकेट हुई है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस टूर्नामेंट इस वाले एडिशन से। और ये पहले साल में डेफिनेटली हर फ्रेंचाइज के लिए पहला एक्सपीरियंस था। आई थिंक स्टिल एवरीवन इज लर्निंग और बाय द 3rd और 4th एडिशन आई थिंक आप इसको और मेच्योर होता देखेंगे। हर किसी को टाइम लगता है हर टीम को डेवलप होने में। तो बेशक प्लेयर्स काफी एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन एक टाइम लगता है कि टीमें बिल्ड होते हुए और ओनर्स जो हैं और जो मैनेजमेंट्स होती हैं टीम्स की उनको भी टाइम लगता है
ठीक है। एक जो है वो बनाने के यूनिट बनने में टाइम लगता है, यूनिट बनने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मैचेस को देखें तो ज्यादा कंपेटिटिव और ज्यादा क्लोज मैचेस हुए हैं, क्राउड के लिए भी बड़ा एंटरटेनिंग था। आई थिंक क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अजहर अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। खान साहब, आपने एक सवाल करना था मैंने अजहर से। अच्छा, मौका नहीं दिया आपने मुझे। अच्छा, सवाल डालें। सवाल मेरा ये था लाहौर कलंदर्स के बारे में। अजहर अली एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड इवॉल्व होकर पाकिस्तान की क्रिकेट में वो इस वक्त द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द रेस्ट ऑफ द पीपल से। ठीक है, बट मेरे ख्याल में जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने पिछली 3 सीरीज में, और इंग्लैंड का सीरीज भी आप ले लें, तो अजहर अली की परफॉर्मेंस के बाद एक सोच आई कि जी कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स जो है वो अजहर अली को इसलिए नहीं खिलाएंगे या इसलिए 11 में कंसिडर नहीं करेंगे कि उसका माइंडसेट जो है वन T20 क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है। जब टीम 10 ओवर में आउट हो जाए, 58 रन पर आउट हो जाए और अजहर अली जैसा बंदा बाहर बैठा हो, ड्रेसिंग रूम में बैठा हो, तो मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि क्या ये सोच अजहर अली एज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, एज अ सीनियर प्लेयर इन लाहौर कलंदर, क्या वहां पर उस ड्रेसिंग रूम में टीम मीटिंग्स में क्या अजहर अली के नाम को डिस्कस किया गया है? आई मीन आकिब जावेद जो हैं वहां पर मौजूद हैं। ही इज योर डायरेक्टर ऑपरेशन। आपका पैडी उपटन बैठा हुआ है, हु इज द कोच। आपका एक कप्तान जो है हु इज नॉट प्लेइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो क्या अजहर अली इतना गया गुजरा था कि 7 या 8 मैचेस होने के बावजूद भी अजहर अली की जगह जो है, ये तो फिर सवालिया निशान चला गया ना उनके ऊपर, जो लोग इसके सारे इंतजामात को चला रहे हैं, जो फैसला साज हैं। तो हाफिज साहब बात ये है कि अगर आमिर नजीर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठा हो और फास्ट बॉलिंग पर बात हो रही हो, तो क्या आमिर नजीर के व्यूज को, इसकी गेम प्लान को, इसकी एबिलिटी को, इसकी थिंकिंग को क्या आप अहमियत नहीं देंगे? जरूर देंगे, देंगे ना, जरूर देंगे। तो why not Azhar Ali has become a part of thought process कि उस वक्त टीम जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो why not we take the services of Azhar Ali? ठीक है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फा ले रहे हैं और आमिर नज़ीर साहब भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हैं। अजहर अली ने जो गुफ्तगू की है उस पर भी बात करेंगे, और जो अजहर खान साहब ने अपने सवालात उठाए हैं वो यकीनन लाहौर कलंदर्स के लिए एक लम्हा फ़िक्रियाँ हैं कि जब आप एक ऐसे कप्तान को बाहर से लेके आते हैं और आप ये कहते हैं कि वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट चेंज हुआ है कि टीम 10 ओवर में आउट हुई है और फिर पहले राउंड में बाहर हुई है, दूसरी मरतबा हुई है। आमिर नज़ीर साहब ने लुकमा दिया, हालांकि ये मैं कह देना था। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले अजहर अली के साथ, जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान भी बन सकते थे। वनडे टीम की कप्तानी से वो अलहदा हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को ये जिम्मेदारी सौंपी है। जब उन्होंने सरफराज अहमद को कप्तान बनाया गया तो साथ ही उसके अजहर अली ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम की जो डिप्टी थे वो मिसबाहुल हक के उस ओहदे से भी जिम्मेदारियों से अलग हो गए। और अब हम कुछ ये बताया जा रहा है कि वो ये फैसला कर चुके हैं कि अब दोबारा वो कभी भी कप्तानी की उस दौड़ में नहीं आएंगे, एक खिलाड़ी की हैसियत से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते रहेंगे। आमिर नज़ीर साहब, एक बात इन्होंने ज़रूर की है अजहर खान साहब ने कि आपका टेस्ट टीम का वो कप्तान बन सकते थे, आपकी वनडे टीम के वो कप्तान रहे, पिछले सीज़न में वो आपकी T20 लीग के भी कप्तान थे, लेकिन इस मरतबा वो एक मैच का भी हिस्सा नहीं बने। हाँ साहब, ये बड़े अफसोस की बात है हमारी क्रिकेट के लिए, क्योंकि इसमें पीसीबी का कोई कसूर नहीं होगा साहब। देखें, ये फ्रेंचाइज ओनर का, उनकी जो मैनेजमेंट है वो ये सवाल करती है। अब कहीं पीसीबी ने कहा था जैसे इनको बाहर नहीं, वो बाहर नहीं है। अब देखिए ये तो जिम्मेदारी फ्रेंचाइज की है ना जी, जो उसकी टीम मैनेजमेंट है। ये वही बात है कि देखो उन्होंने पैसा लगाया, टीम खरीदी, ठीक है, आपने कप्तान चेंज करना था ना, आपने माइंडसेट चेंज करना था ना। अब मैकलम को ले आए, चलो ठीक है, ओके जी, मगर अजहर अली
यार वो हमारा लेजेंड है, क्या माइंडसेट चेंज हुआ जी? पिछली मरतबा वो टॉप प्लेयर था उमर अकमल, इस मरतबा रंजी हुए। आप देखे ना लाहौर के अंदर 2 मरतबा बाहर हो गया, ये माइंडसेट था यार। अजहर अली महाराज फ्यूचर का कप्तान है टेस्ट रैंकिंग का। वनडे उसने अभी छोड़िए पीएसएल के दौरान, आप उसने उसको एक मैच भी सिखाया। 69 पे आप आउट हो रहे हैं, 133 पे आप आउट हो रहे हैं यार, आपने इतने उसको नीचे कर दिया और आप 200 करवा देते हैं, 200 करवा देते हैं। आप देखें ये। अच्छा एक और बात है माइंडसेट क्या है। ब्रैंडन मैकलम अगर बहुत ही अच्छे कप्तान थे और वो इतने ही मौसर साबित हो सकते थे, 200 उनकी कप्तानी में चेज हुआ, बिल्कुल हुआ ना जी चेज जी। और 58 पर उनकी कप्तानी में टीम आउट हुई। ये 2 इंतहाएं हैं कि एक ठीक है जी, एक तरफ आप 200 कर लेते हैं और वो चेज हो जाता है, दूसरी तरफ आप 58 के ऊपर टीम आउट करवा लेते हैं अपनी। ये अलग बात है कि उसके जवाब में भी खासा मुश्किलात पेश आई, लेकिन जो आपकी इब्तदाई कारकर्दगी है वो ये है कि आपने 60-65 बॉलों के ऊपर आपकी टीम आउट हो गई है। अब साहब मैं देखें एज ए क्रिकेटर आपको मैं वही बात बताऊं जो हमने देखी है, हमने खेली हुई है। अब साहब हमने माइंड सेट की बात करनी है, लाहौर कदर इस टूर्नामेंट से क्या अचीव किया है। और यकीन माने इतनी बैड कैप्टनसी पूरी 4 टीमों में से लाहौर कलंदर की मुझे कप्तानी ना लगी, यानी कि कोई नजर ही नहीं आ रहा, प्लानिंग लगी। एक मैच में याद आपने एक एक ओवर किया। हाँ। देखे फहर जुमान ने एक ओवर किया, 3 रन 1 आउट किया। हाँ, उसको इरफान जूनियर को हमने 7 मैच खिला दिए, 8वें मैच में 1 ओवर किया, 3 रन दिए, आपने उसको 3 ओवर दिए, 8 रन। आप ये देखें यार, आप क्या और वो 6 यार्कर मारता है। यस, और आगे 12 बजे भी मारता है। और आप ये देखें हवा साहब, उसको आपने ओवर नहीं करवाए, फिर आप खुद बॉलिंग करने आ गए। हवा साहब आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। लाहौर कलंदर ने जो इस बार क्रिकेट खेली हम बड़ी उम्मीद। अच्छा, आपके ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला उनकी कप्तानी का रहा है? बिल्कुल, उसका नतीजा आप देख लें। हाँ साहब, कम से कम आपको प्ले ऑफ में आना चाहिए था ना यार, नंबर 4 में तो आए ना प्लीज। आप आगे देखें, जैसे अजहर ने कहा पहला एडिशन लोग सेट होने को लगता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सेकंड में आपने लाए, और इस बार जो पीएसएल हुआ ना, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट हुई है पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट में। कहता हूं जो लास्ट बॉल पे विनिंग का नहीं पता था। आप ये देखें, जल्मी को 7 रन चाहिए, पहली बॉल डॉट, दूसरी गेम में चौका, सेमी ने तीसरी में सिंगल ले ली, और यार 3 रन आउट हो गए। 4 बॉलों में 2 रन, 4 बॉलों में 2 रन 3 विकेटें, ऐसा ही तो जल्दी 199 कर गया। हमने क्या था वो जीत गया। अब ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग क्रिकेट हुई है। अब साहब एक और बात में ऐड करना चाहिए, अजहर भाई भी आए, बड़े एक्स क्रिकेट कहते हैं जी हमारी डोमेस्टिक को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मुझे ये आप बताओ, इस डोमेस्टिक में फर्क क्या, बीमारी क्या है? और यार ये जितने शराब तलात, ये जितने आसिफ लड़के आए हैं, ये डोमेस्टिक से ही आए हैं। आप कहते हैं कि 4 दिन का मैच को 4.25 दिन का मैच कर दे, बस ये चेंजिंग लाना चाहते हैं। देखिए आप रमीज राजा साहब से पूछिएगा। मेरी बात नहीं, आप देखिए रीजन की क्रिकेट हो रही है, डिपार्टमेंट की क्रिकेट हो रही है, वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, T20 क्रिकेट हो रही है, तो क्रिकेटर आ रहे हैं। अब ये लोग मत कहें कि इनमें टैलेंट नहीं है, बहुत टैलेंट है। हसान ले लें, शदाब ले लें, तला ले लें, ये कितने बच्चे हैं अंडर 19 के, कहां से आए हैं? ये उसी सिस्टम से, उसी पैदावार से आए हैं। फिर हम कहते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। वो यार कब कराएं, मुझे बता दो, कैसे करें हम? अब साहब ये हमारी नेगेटिव है। मैं भी टेस्ट क्रिकेटर ना, मैं बता रही हूं, सोच हमारी गंदी है। डोमेस्टिक को कर दो, 4.25 दिन का कर दे, 4 दिन 1 दिन का 2 ओवर का मैच कर दे। नहीं तो वसीम अकरम भी कहते हैं। आप अपनी क्रिकेट को अब साहब फोकस करें। आपका काम है परफॉर्मेंस देना, चाहे जो सी रीजन खेले, डिपार्टमेंट खेले, वनडे कप खेले, जो मर्जी खेले, आपने अपनी परफॉर्मेंस को देखना है। ये तो कल खान साहब ने काम नहीं है। ये कल खान साहब ने बात की है, ये कदावी स्टेडियम की पिच के ऊपर जो है ना वो ज्यादा बात ना करें। ये अब खिलाड़ियों की स्किल का टेस्ट है, क्या उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? हम सारा हमारे नीचे क्या डोमेस्टिक खराब है, वो खराब है, नहीं यार। ये मैं हाथ जोड़ता हूं, ये जो अल्फाज है ना, इसको निकाल दो ज़हन से, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो। रमीज राजा को बताए ना जाके, वो भी कहते हैं यार, रमीज भाई को कहने दे जो कहता है। आमिर सोहेल, ओ यार हवसा, हर एक का अपना जुबान है, हर एक का दिमाग है। उन्होंने खेल ली, हमने खिलानी है। ठीक है, उन्हें कमेंट्री करके नहीं खिलानी। अच्छा, हमने खिलानी है। हम बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का फ्यूचर अंडर। देखिए कितने खुश हुए होंगे आप, ये जितने हसान खान कोयटा ग्लेडिएटर का, अब तक कभी ने सोचा होगा ये बच्चा कल का 18 साल का बच्चा आएगा, पूरे मैच खेलता है और फाइनल भी खेलेगा। ये कहां से आया? वैसा हमें इन चीजों को प्लीज करना चाहिए। ठीक है, हमें क्रिकेट को आगे लेकर। अच्छा, आपकी वजह से ही होनी ऊपर, आपकी वजह। अच्छा, आपके ख्याल में जो सबसे बुरी चीज रही है लाहौर कलंदर्स में, वो उनकी कप्तानी और उनकी प्लानिंग रही है? मैं कहता हूं मुझे फवाद राणा साहब का सलूट है, यकीन मान। वो क्यों जी?
वो जितना दिलेर शदाया बंदा है ना, हाँ। वो यानी कि एंजॉय करा रहा था। वो सही कहता जी हम कलंदर लोग हैं, हमने तो एंजॉय करा। अच्छा, वो शायद अनवर साहब याद आ गए, पिछले सीजन में जब हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे ना, तो उनको कलंदर का मतलब है कि उन्होंने सबको लुटाना है और वो जो फतूहात हैं वो भी दूसरों को दिए जा रहे हैं। अब साहब प्लानिंग होनी चाहिए थी। देखिए मैंने उस दिन भी कहा था, ये नहीं मतलब होता आप बैटिंग को शफलिंग कर ले। देखें मैकलम स्टार प्लेयर था, वो नीचे आया, गेल को भाई उन्होंने मैच बाहर बिठाया, फिर ऊपर नीचे किया। आपको प्लानिंग डे बाय डे, आपको घंटे की घंटे प्लानिंग करनी पड़ी। पैडी उपटन हाफिज साहब बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया बिग बैश ही तो लीग। आकिब जावेद बड़ा नाम नहीं है। आकिब जावेद तो प्रोफेसर है ना, उसने तो वो अपना प्लान देना वो दे दिया, मगर आप हमने इंप्लीमेंट तो नहीं ना किया यार। दुख हुआ बस आप लोगों के अंदर। मैं देखें वो मुझे दुख हुआ है कि उनकी इतनी गंदी प्लानिंग, इतनी और अच्छा वहां टीम थी जिन्होंने चेंज ही कोई नहीं की यार। आपकी आकिब जावेद से मुलाकात हुई है? और नहीं होनी भी नहीं। मैं बताना चाह रहा हूं कि उनने आपका वहां टीम है लाहौर के अंदर ने चेंज तक नहीं की, बाकी टीमों ने सब चेंज माइंडसेट चेंज कर दिया ना, तो यही हुआ माइंडसेट चेंज हो। अच्छा खान साहब, इसका पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा आपको लगता है? क्या फायदा तो होगा, क्या फायदा पीएसएल का पाकिस्तान की क्रिकेट को हो सकता है? हाफिज साहब, सबसे पहले जो एक चीज आप मद्देनजर रखें वो है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। हमारी क्रिकेट में सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर जो था वो कमा रहा था, और जो ह्यूज कैप था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था एक दूसरे। मतलब उनको भी इससे शेयर जरूर मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर आप ड्राफ्टिंग में आते हैं, आपका नाम आ जाता हो जाते हैं आप, तो आपको अगर इमर्जिंग में आते हैं उसके पैसे कुछ और हैं, सिल्वर में कुछ और हैं, गोल्ड में कुछ और हैं, और प्लेटिनियम में कुछ और हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसेंटिव बेस्ड होती हैं। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आमिर के इस बात को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात को थोड़ा सा और एक डिफरेंट पराय में लूँगा कि हम पाकिस्तान सुपर लीग को बेंचमार्क ना बनाएं। ठीक है। इसलिए कि बेंचमार्क बनाने से हम दूसरे जो हमारे इवेंट्स हैं ना, हमारी तवज्जो उनसे हट जाएगी। ठीक है। जिस तरह माशाल्लाह पीएसएल को एक प्रोडक्ट बन के इवॉल्व हुआ है दुनिया में, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसकी जो कंपेटिटिवनेस है ना, वो इयन मॉर्गन ने कहा कि इट्स इक्वल टू एनी अदर नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड। ठीक है। कि वो खेल के गए हैं। तो उसके साथ अब हमारी सारी कुव्वत जो है ना, वो सर्फ होनी चाहिए। पीएसएल हो गया, बहुत कामयाब प्रोडक्ट है, बड़ा जबरदस्त है। अब हमें अपने दूसरे जो इवेंट्स है ना डोमेस्टिक के, उनको फोकस करना है। फोकस किस तरह करना है कि हमने ये सोचना है कि क्राउड को किस तरह अट्रैक्ट करना है। ठीक है। प्लेयर्स की जो कैच करोड़, हाँ, प्लेयर्स को किस तरह हमने, वैसे ये एक बात है कि हम अपनी जो कायदे ट्रॉफी है उसके मैचेस में जो अब करोड़ तो ना रखें, हम 1 लाख रुपए रख दें, लाखों करोड़। हाफिज साहब ये आखिर कोई ना कोई मार्केटिंग के लिए पीएसएल में मौजूद था ना, तो व्हाई नॉट वी टेक दी गाइडलाइन फ्रॉम दिस पीएसएल मैनेजमेंट एंड वी ब्रिंग इट टू आवर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितना भी आप अपने आप को क्या करेंगे, प्लेयर्स इंसेंटिव जब तक नहीं होगा, देखिए डिपार्टमेंट पे करता है, रीजन पे करता है, सारा कुछ है, मगर उसको हिलेरियस बनाने के लिए। वैसे एक और बात है, ये खान साहब ने जो बात की ना, इससे मेरे जहन में आया कि आप जो शौकीन है क्रिकेट है ना, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये भी रख दें कि जो 5 मैचेस लगातार देखेगा कायदन ट्रॉफी के, सुजुकी में रान के हकदार। नहीं, वो अगले साल अगर दुबई में मैचेस होते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो वो खेल देखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको वहां पे भेजेगा। अच्छा, अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में 2 चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। उन्होंने पहले 5 मैचेस जो थे ना, वो अपने कोकबरा से खेले। ठीक है। और अगले 5 उन्होंने रीडर और ड्यूक के बॉल से खेले। वो क्यों जी? इसलिए कि दे आर नाउ प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द एशेज टूर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। अब आप देखें कि ये सोच जो है ये पानी चाहिए हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। या ठीक है, कोकोबरा अगर हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट पर में इस्तेमाल हो रहा है और वही गेंद
हमारे बॉलर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में और इवन के अंडर 19 पे अमर उनको ये मैंने सुना था पीछे के अंडर 19 बेस ही उनसे बनती है। पिछले मैंने कुछ सुना था गुज़िश्ता बरस में कि अंडर 19 के ऊपर अंडर 19 के लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोकाबुरा इस्तेमाल करेगा। हाफिज साहब सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं होता, वनडे और T20 में कोकाबुरा बॉल इस्तेमाल होता है, मगर 4-डे क्रिकेट में आपको स्किल आपकी डेवलप वहां पर होती है। ठीक है, मतलब आपने 20, 25, 30 ओवर करने हैं वहां पर जरूरत है। ये कोकाबुरा बॉल की खासियत ये है कि ये 10-5 ओवर के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, उससे स्किल पता चलती है फास्ट बॉलर में कितनी जान है, वो कितनी तगड़ी, किन 145 पे बैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे ये पता। क्योंकि आज हम ये बच्चा इन विकेटों में इस बॉल से बॉल करेगा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, इंडिया जब जाएगा तो उसको पता फर्क नजर आएगा कि यार ये तो मैं इसे यूज टू गेम से ना भी मैं करता हूं। ठीक है, जब आप हार्ड बॉल पंपा दे देंगे अपनी विकेटों के ऊपर, जब कोकाबुरा इंटरनेशनल में जाएगा तो वो बच्चा वो बॉलिंग नहीं कर पाएगा। ड्यूक का बॉल है, ये आसान है फास्ट बॉलर्स के लिए। आपको पता है कि साइमन डूल एक बॉलर है? हाँ जी, था। हाँ, न्यूजीलैंड का, उन्होंने जिनके बाल जरा कम थे। लाहौर में टेस्ट मैच जीता, जिसमें मोहम्मद वसीम ने सेकंड इनिंग में टेस्ट डेब्यू पर 100 किया। आपको पता वो बॉल कौन सा था? कौन सा? वो लोकल मेड बॉल था। तो इसलिए किया ना भाई, इतना ज्यादा स्विंग कर रहा था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था आपसे। अब ये देख लेना, फर्क नजर आया। अब ये जो बात कर रहा है आमिर कि आपके बॉलर्स जो बॉल सॉफ्ट हो जाता है, वो जब तक एयर में आप 140 नहीं करेंगे वो बॉल आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर खान साहब, आमिर नज़ीर साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे माहिरीन की, अजहर अली की गुफ्तगू भी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और अजहर खान और आमिर नज़ीर साहब की गुफ्तगू भी। हमें बेंचमार्क ना ये जो सिक्योरिटी इंतजाम है इनको बनाना है, ना ही क्रिकेट में PSL को बनाना है। हमने आगे बढ़ना है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।